ओम नमः शिवाय। ध्यान की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों के भीतर उपस्थित ईश्वरीय चैतन्यता को प्रणाम करके आज की ध्यान साधना प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, गुरुजी, हार्ट अटैक पर आपका दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। प्रवीण। प्रिय प्रवीण जी, हृदय शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो प्रकृति की शक्ति से संचालित होता है। हृदय शरीर का चालक है, पालक है, पोषक है और रक्षक भी है। हृदय गति बिना शरीर एक डेड बॉडी मात्र है। इसलिए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को अपने हृदय स्थान पर रख करके हृदय को सुनिए, हृदय को जानिए, हृदय को मानिए, हृदय का ध्यान कीजिए और नित्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 10 मिनट तक अपनी दोनों हाथ की हथेलियां अपने हृदय पर रख करके अपने हृदय का ध्यान करेंगे तो हृदय स्वच्छ भी रहेगा और हृदय स्वस्थ भी रहेगा। लेकिन किसी जीव के हृदय को कोई दुख न पहुंचे, ऐसे कर्म करने की प्रवृत्ति को सदैव बनाए रखना चाहिए। और साथ ही साथ रात्रिचर्या के समय 8 से 10 घंटे की लंबी और गहरी निद्रा लेनी अवश्य चाहिए। मित्रों, आज के समय हार्ट अटैक, हृदयाघात एक भयंकर घटना होने लगी है। मन को स्थिर रखने के लिए योग और ध्यान की साधना करनी चाहिए। मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। प्रकृति के नीति नियम और न्याय पर सदैव मनन करते रहना चाहिए। मित्रों, हृदयाघात है प्रकृति के विरुद्ध कर्मों का दंड। हृदयाघात है जीव हृदय को दुख देने का दंड। हृदयाघात है मन की अनैतिक अप्राकृतिक चालबाजी का दंड। हृदयाघात है झूठे छल युक्त कर्मों का प्राकृतिक दंड। हृदयाघात है विश्वास देकर विश्वासघात करने का दंड। इसीलिए साधकों, जो योग और ध्यान के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो योग और ध्यान की साधना करते हैं, उन्हें भाग दौड़ भरी दिनचर्या को सुधारने का सतत प्रयास करना चाहिए। उन्हें भूल चूक और भ्रमयुक्त कर्मों का भुगतान करते रहना चाहिए। सारे निर्णय समय पर छोड़ देने चाहिए और सारे न्याय प्रकृति पर छोड़ देने चाहिए। सदैव अति संवेदनशील न रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। उग्र होने और उपद्रवी होने से सदैव बचना चाहिए। जो अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, वे सदैव अनावश्यक कर्मों का त्याग करने की साधना करते रहना चाहिए। जो अपने हृदय को हृदयाघात से बचाना चाहते हैं, उन्हें अनावश्यक धन के पीछे दौड़ने की साधना को बंद कर देना चाहिए। मित्रों, जो हृदय को स्वच्छ रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, उन्हें 3 मंत्र अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और पहला मंत्र है शिव शरणम गच्छामि, अर्थात शुभ और कल्याण की शरण में सदैव रहना चाहिए। दूसरा मंत्र है गुरु शरणम गच्छामि, विधियों का उपयोग करना चाहिए और जीवन को सरल और सहज विधियों से जीना चाहिए। और सबसे तीसरा और महत्वपूर्ण है मातृ पितृ शरणम गच्छामि, माता और पिता की शरण, माता और पिता की सेवा, माता और पिता के प्रति निष्ठा सदैव बनाए रखनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है अभ्यास, अर्थात सतत प्रयास, और वैराग्य, वैराग्य अर्थात न तनाव न लगाव, समय स्थिति की जीवनचर्या, न इच्छा न उपेक्षा, जो मिला ठीक है, न भागदौड़ न पूर्ण विश्राम, सदैव चरावैती चरावैती की जीवनचर्या, न लूटना और न लुटाना, न ऋण न दान, जो है सो है, न ज्ञान और न ध्यान, सदैव होश पूर्वक जीने का
अभ्यास है वैराग्य। और तभी हार्ट अटैक से बचाव संभव है। मन और हृदय को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, इसके लिए योग मार्ग अति उत्तम है। और योग मार्ग में बताया गया है कि 4 प्रहर कुंभक की साधना करनी चाहिए। ऐसा उल्लेख मिलता है, प्रातः काले च मध्याह्ने सूर्यास्ते च अर्धरात्र के कुर्यादेव चतुर्वारम कालश्वेत कुंभकार। शिव संहिता का यह श्लोक आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, कल्याण ला सकता है। और आगे बात करें तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय विस्तृतस्य वशीकर संज्ञा वैराग्यम। जब मन दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले विषय के प्रति इच्छा खो देता है, जब मन निष्क्रिय बना रहता है, मन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, इस प्रकार की मन स्थिति को वैराग्य की संज्ञा दी गई है। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास अर्थात सतत प्रयास और वैराग्य अर्थात इच्छा शून्यता के द्वारा मन की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। और यह अभ्यास का विषय है। यदि हम थोड़ा सा वैराग्य शतक की बात करें तो वैराग्य शतक में आया है, भोगे रोग भयम कूले युति भयम वित्ते नृपाल दुभ्यम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम जराभ्याम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद्वयम सर्वस्तु भया वित्तम भुवि नृणाम वैराग्यमेव भयम। कहते हैं, भोग करने पर रोग का भय होता है, उच्च कुल में जन्म लेने पर बदनामी का भय होता है, मौन रहने पर दैन्य का भय, बलशाली होने पर शत्रु का भय, रूपवान होने पर वृद्धावस्था का भय, शास्त्र में पारंगत होने पर वाद विवाद का भय, गुणी होने पर दुर्जनों का भय और अच्छा शरीर होने पर मृत्यु का भय बना रहता है। संसार में सभी वस्तुएं जो है वो भय उत्पन्न करने वाली है, केवल वैराग्य से ही अभय प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कहते हैं, हमारे द्वारा विषयों का भोग नहीं हुआ है, बल्कि हम विषयों के द्वारा भोगे जाते हैं। यह सत्य है कि हम तपस्या से नहीं तपते, दुखों के ताप और प्रताप और प्रभाव से हम तपते हैं। काल को हम नहीं बिताते हैं, काल हमें काटता है, तृष्णाएं समाप्त नहीं होती। तृष्णा जाल में मन और शरीर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए कहा गया है, मन को पाखंड से मुक्त करने का प्रयास है वैराग्य, मन को बंधनों से मुक्त करने का प्रयास है वैराग्य, मन को अंधविश्वास से मुक्त करने का प्रयास है वैराग्य, मन को वासना से मुक्त करने का प्रयास है वैराग्य और मन को माया मोह से मुक्त करने का प्रयास है वैराग्य। मित्रों, वैराग्य के बाद अब विषय आता है अभ्यास का। तो अभ्यास क्या करना चाहिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, हृदय को स्वच्छ रखने के लिए? अभ्यास में सबसे पहली बात आती है कि दिनचर्या दोष स्वयं को ही सुधारने पड़ेंगे, खान पान के दोष स्वयं को ही सुधारने पड़ेंगे, आचरण दोष स्वयं को ही सुधारना पड़ेगा, जीवन शैली का दोष स्वयं को ही सुधारना पड़ेगा, स्वयं के ऋण स्वयं को ही चुकाने पड़ेंगे, आदतों के दोष स्वयं को ही सुधारने पड़ेंगे, कर्मों के दोष स्वयं को ही सुधारने पड़ेंगे। अब आपके शरीर में उपस्थित मन यदि आपको नहीं सुधार सकता तो दूसरे के मन से आप कैसे सुधारने की आकांक्षा रखते हैं? आपके मन से के निर्देशों के द्वारा आप स्वयं नहीं सुधर सकते तो दूसरे के मन के निर्देश के द्वारा आप कैसे सुधर सकते हैं? इसीलिए जिन लोगों को हृदयाघात से बचना है, हृदय रोग से बचना है, वे अपने मन और हृदय को जाने, पहचाने, माने, हृदय और मन को साफ रखे, स्वच्छ रखे, किसी को दुख न दें और अभ्यास और वैराग्य से संबंधित जो चर्चा आपके समक्ष अभी हुई है
उस पर आप चिंतन करें, उस पर आप मनन करें, उसका आप अभ्यास करने का प्रयास करें। व्यर्थ के वाद विवाद जीवन को दुखदायी बना देते हैं। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ के तर्क वितर्क मस्तिष्क और हृदय को कलुषित कर देते हैं। इसीलिए मन और हृदय को स्वच्छ रखने के लिए ध्यान की साधना, योग की साधना और प्रकृति शरणम गच्छामि की साधना अवश्य करना चाहिए। और जो इसके विपरीत है, जो ध्यान की साधना नहीं करते हैं, जो मन की साधना नहीं करते हैं, जो योग की साधना नहीं करते हैं, जो प्रकृति की शरण में नहीं है, मन मर्जी की जीवनचर्या, मन के पीछे दौड़ लगाने की प्रवृत्ति हृदयाघात का कारण बन सकती है। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग हृदय को स्वच्छ रखना चाहते हैं वे सदैव प्रकृति शरणम गच्छामि की यात्रा करें। प्रवीण जी, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न से संबंधित उत्तर अभी हमने आपको दिया। आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए उत्तर पर चिंतन मनन तो अवश्य करें। पालन करना न करना ये व्यक्ति मन और मन की बात है, लेकिन चिंतन भी करें तो आप अनेक दुखों और रोगों की जड़ों से बच सकते हैं। उत्तर के लिए बस इतना ही। आओ आज की ध्यान साधना प्रारंभ करें। सभी साधक ध्यानासन में बैठें, ध्यान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद करें और स्वयं की श्वास प्रश्वास को अनुभव करने का प्रयास करें।